हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम प्रांजल है। और आज आपके हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो एमसीक्यू बेसिस होंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1940 में, 1942 में, 1947 में, 1930 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा शुरू हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बम्बई अब जो इस समय क्या है, प्रेजेंट में मुंबई है, में शुरू किया गया। महात्मा गांधी ने इसमें करो या मरो का नारा दिया। यह आंदोलन अंग्रेज़ों को भारत से बाहर करने के लिए था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1942 में एक आंदोलन शुरू हुआ जो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और इसमें जो गांधी जी ने सबसे मेन जो आपका जो नारा क्या दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। और ये आंदोलन किस चीज़ के लिए था? अंग्रेज़ों को भारत से बाहर करने के लिए। और जैसे कि आप सभी जानते हो, उसके कुछ सालों बाद भारत हमारा देश आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद भी हुआ था। जैसा कि झांसी की रानी किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी? तो झांसी की रानी हमारी किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत का युद्ध, ऑप्शन सी 1857 की क्रांति, ऑप्शन डी हल्दी घाटी का युद्ध। तो आपका राइट आंसर है आंसर सी। जो हमारी जो झांसी की रानी कब हमारी वो हुई थी, वीरगति को प्राप्त हुई थी? 1857 की क्रांति में। रानी लक्ष्मीबाई 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख योद्धा थी और वह झांसी की रानी के रूप में प्रसिद्ध थी। और उन्हें 1858 में ग्वालियर के पास युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई। आपकी जो क्रांति शुरू हुई थी 1957 में, पर उनको जो उनकी वीरगति कब हुई थी? 1858 में। सॉरी, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? ए ऑप्शन है चंपारण, बी ऑप्शन है बम्बई, सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन है अहमदाबाद। तो आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन चंपारण। महात्मा गांधी ने कहाँ से शुरुआत की थी? चंपारण से। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण में नील की खेती के लिए किसानों के लिए शुरू किया था। जो आपका सबसे पहले जो 1915 में गांधी जी जब भारत वापस आए तो सबसे पहले जो आंदोलन शुरू किया था वो चंपारण का आंदोलन था। चंपारण आपका बिहार में है और ये आंदोलन नील की खेती के लिए किया गया था और ये सफल कानून था, सफल प्रयास हुआ था इससे, और ये 1917 में हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? अगर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर की बात करें तो मैं पहला काशी नहीं, लाहौर नहीं, सी ऑप्शन हड़प्पा नहीं, डी ऑप्शन पटना नहीं। देखो एक बात और ध्यान है, जब भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन देते हो उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आपके सामने ही आंसर होता है, बस आपको एलिमिनेट करना होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि काशी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता राइट आंसर आपका। काशी तो बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं हो सकता, लाहौर भी बिल्कुल नहीं हो सकता, पटना भी नहीं हो सकता। क्या राइट आंसर बचा? हड़प्पा। थोड़ा बहुत आप खुद से भी निकाल सकते हो इसके आंसर्स। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था जिसकी खोज 1921 में की गई थी। कब इसकी खोज की गई थी? 1921 में। और ये वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1900 ए ऑप्शन है 1930, बी ऑप्शन है 1931, सी ऑप्शन है 1929 और डी ऑप्शन है 1942। तो गांधी इरविन समझौता 1942 को नहीं हुआ, ना 1929 को हुआ, ना 1931 को हुआ। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन राइट आपका 1931 में हुआ था। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसके अंतर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया और लंदन के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमत हुए। जैसा कि आप सभी जानते हैं गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ और उसमें क्या हुआ, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसको हम स्थगित करने की बात की गई। प्रश्न 6 है आपका, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? और ए ऑप्शन 1946, बी ऑप्शन 1947, सी ऑप्शन 1950 और डी ऑप्शन 1935। तो आपके भारतीय देखो 1946 में देखो
1947 में तो भारत देश आज़ाद हुआ था। 1950 में आपका हमारा संविधान लागू हुआ था। तो 1935 में एक भारतीय राष्ट्रीय संविधान मतलब एक भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाया गया था, एक एक्ट बनाया गया था। तो 1946 क्या राइट आंसर है, क्योंकि 1946 में ही क्या हुआ था, संविधान सभा की स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने। कौन सा मुगल सम्राट सबसे लंबे समय तक शासन करता रहा? ए ऑप्शन है बाबर, सी ऑप्शन है हुमायूं, सी ऑप्शन है अकबर और डी ऑप्शन है औरंगजेब। तो सबसे ज़्यादा लंबा शासन किसने किया? औरंगजेब ने। राइट आंसर आपके क्या? डी। औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 तक लगभग 49 वर्षों तक शासन किया, जो किसी भी मुगल सम्राट से अधिक था, जो सभी सबसे ज़्यादा था। अंग्रेजों ने भारत में पहली बार व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? ए ऑप्शन है मद्रास, बी ऑप्शन है सूरत, सी ऑप्शन है बम्बई और डी ऑप्शन है कलकत्ता। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन सूरत। सबसे पहले अंग्रेजों ने कहाँ पर अपनी फैक्ट्री चालू की थी, व्यापारिक केंद्र शुरू किए? सूरत में। कब किया? 1613 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं 1599 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। पर क्या है कि भारत में 1600 में आई, और क्या है जब भारत में आई थी तो उस टाइम पे किसका शासन था? अकबर का शासन था। और 1613 में क्या है इनको और जहांगीर के टाइम पर इनको वो मिल गई थी, क्या उनको छूट मिल गई थी कि हाँ आप व्यापार कर सकते हो। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? ए ऑप्शन है 1857, बी ऑप्शन 1947, सी ऑप्शन 1885 और डी ऑप्शन है 1761। तो आपका राइट आंसर क्या है? 1857। 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। यह मेरठ से शुरू हुआ और जल्दी ही पूरे उत्तर भारत में फैल गया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है बिंदुसार, बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त और सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और डी ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बी ऑप्शन राइट है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को उसकी युद्ध कुशलता और विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? ए ऑप्शन है बाबर, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है औरंगजेब, डी ऑप्शन है शाहजहां। तो आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन अकबर। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? अकबर ने किया था। अकबर ने धार्मिक एकता के उद्देश्य से 1582 में दीन ए इलाही का धर्म की स्थापना की थी। और आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इनका जो अकबर का सबसे ज़्यादा मेन जो युद्ध था महाराणा प्रताप के साथ हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। आपका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि उनके जनप्रिय विचारों और नेतृत्व के लिए दी गई थी। कौन सा इतिहासकार अशोक को क्रूर राजा मानता है? ए ऑप्शन है रोमिला थापर, बी ऑप्शन है मैगस्थनीज, सी ऑप्शन है जेम्स प्रिंसिप और डी ऑप्शन है बी ए स्मिथ। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी ए स्मिथ। ब्रिटिश इतिहासकार बी ए स्मिथ ने अशोक को एक क्रूर और तानाशाही राजा के रूप में चित्रित किया था, जिसे बाद में खंडित किया गया। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और राणा प्रताप, हुमायूं और शेरशाह, औरंगजेब और शिवाजी। तो आपका राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच क्या हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई शुरू हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम के लोदी के बीच हुई, जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त की और 1526 के ही बाद भारत में मुगलिया सल्तनत की शुरुआत हुई। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? ए ऑप्शन 1939,
बी ऑप्शन 1943, सी ऑप्शन 1945 और डी ऑप्शन 1921। तो आपकी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? आपकी 1943 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? ए ऑप्शन 1919, बी ऑप्शन 1920, सी ऑप्शन 1930 और डी ऑप्शन 1942। तो आपका राइट आंसर क्या? 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर सैकड़ों निहत्थे भारतीयों की गोली से हत्या कर दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए ऑप्शन 1885, बी ऑप्शन 1890, सी ऑप्शन 1905 और डी ऑप्शन 1947। तो भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ए ऑप्शन इज राइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 18 दिसंबर 1885 को मुंबई में ए ओ ह्यूम द्वारा की गई थी। ए ओ ह्यूम द्वारा। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? ए ऑप्शन 1920 में, बी ऑप्शन 1930 में, सी ऑप्शन 1942 में, डी ऑप्शन 1947 में। तो भारत में गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? आपका बी ऑप्शन राइट है आपका, 1930 में। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून के खिलाफ दांडी यात्रा शुरू की थी, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा थी। रामायण किसने लिखी थी? आपका राइट आंसर है डी, महर्षि वाल्मीकि। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।